स्कूल आधारित आकलन शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में शिक्षकों को शिक्षा के अधिकार की बुधवार को जानकारी दी गई। समिति के पैनल अधिवक्ता लक्ष्मण प्रजापति ने अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में बालक के अधिकार व शिक्षक के दायित्व से संभागियों को अवगत करवाया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया ने स्कूल में गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा बालक के सर्वांगीण विकास का आह्वान किया। कार्यक्रम के संदर्भ में व्यक्ति पवन जोशी, विजेंद्र सिंह, ओम प्रकाश शर्मा, अनिल कंवर, सुरेंद्र सिग्गड़, अंजू चौहान सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन नीलेश इंदौरिया ने किया। शहर की नवोदय अकेडमी में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन हुआ। छात्र मधुर द्वारा डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन के हस्त निर्मित चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा जल चक्र, वृक्ष संरक्षण, प्रकाश संश्लेषण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही फ्लैट्स में हाइड्रोलिक लिफ्ट और सौर मंडल, मानव श्वसन तंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र, अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्चर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ग्रामीण परिवेश सहित कई मॉडल प्रदर्शित किए गए। छात्रा की निशा तालनिया ने भाषण की प्रस्तुति दी। स्कूल के निदेशक रामचंद्र पारिक ने बताया कि 28 फरवरी 1930 को भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर वेंकट रमन को भौतिकी में प्रकाश की प्रकीर्णन पर आधारित खोज के लिए विश्व का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार दिया गया था तथा इस पुरस्कार को पाने वाले वे पहले भारतीय थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तेजपाल सिंह गुर्जर ने विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रायोगिक विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। इस अवसर पर महावीर प्रसाद नोहाल, अशोक कुमार रांकावत, प्रभात बील, योगेश शर्मा, सुनील चोटिया, देवानंद भार्गव, सोमेंद्र, उमाकांत शर्मा, ओम प्रकाश बेनीवाल, सूर्य प्रकाश शर्मा, शंकर सिंह, हरीश चोटिया, हनुमान सिंह, देवेंद्र माही सहित कई अभिभावक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अध्यापिका रेणु पारिक ने किया। माहेश्वरी सभा ट्रस्ट, शंकरा आई हॉस्पिटल तथा जिला अंधता निवारण समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मोतियाबिंद जांच व लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन बुधवार को हुआ। रामरतन उदयचंद पेड़ीवाल की स्मृति में उनके परिजनों द्वारा माहेश्वरी भवन में लगे शिविर में 180 लोगों की मोतियाबिंद की जांच की गई, जिसमें 60 रोगियों का चयन लेंस प्रत्यारोपण के लिए किया गया। चयनित रोगियों को ऑपरेशन के लिए जयपुर ले जाया गया, जहां पर गुरुवार को उनकी शल्य चिकित्सा होगी। कैंप प्रभारी नरेंद्र झंवर ने बताया कि रोगियों को सभी प्रकार से व्यवस्थाएं पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। ट्रस्ट के एडवोकेट रजनीकांत सोनी ने कैंप आयोजक पेड़ीवाल परिवार का आभार प्रकट करते हुए अतिथियों का सम्मान किया। शिविर का शुभारंभ भगवान शंकर की प्रतिमा के आगे वैद्य राधेश्याम पारिक, नरेश पेड़ीवाल, सरिता चांडक, जयश्री जाजू ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में नंद कुमार माटोलिया, मांगीलाल स्वामी, एडवोकेट कमल सोनी, राजकुमार सोनी, योगेश लड्डा, रामकिशन चांडक, रामतार चांडक, दिनेश लाहौटी, महेश जाजू, महावीर रामगढ़िया, करण सोनी, राकेश जाजू, ओम सारस्वत सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील की काम बुधवार की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में बुधवार को विज्ञान दिवस मनाया गया। इस दौरान चित्रकला, भाषण, निबंध, मॉडल निर्माण प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रधानाचार्य गिधारीलाल स्वामी के अनुसार स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने इन विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। वहीं सीबीओ भंवरलाल डूडी ने स्कूल का निरीक्षण करते हुए गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्कूल में इस तरह के आयोजन होना सराहनीय है। साथ ही शिक्षा को रुचिकर बनाने में इस तरह के आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विज्ञान शिक्षक प्रकाश कुमार ने विज्ञान दिवस का महत्व बताते हुए कहा कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए विज्ञान विषय का अध्ययन आवश्यक है। उन्होंने डॉक्टर सीवी रमन के जीवन पर प्रकाश डालते हुए रमन प्रभाव को नोबेल पुरस्कार पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को कार्यक्रम में पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर एसएमसी अध्यक्ष बनजी खां, मदनलाल स्वामी, सुबे सिंह, बिलाल अहमद, सुरेश कुमार, सुशील कुमार, धर्मवीर सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र प्रसाद पारिक ने किया। वैश्य महासम्मेलन की जिला महिला इकाई का विस्तार बुधवार को रघुनाथ खेमका के नेतृत्व में हुआ। इस दौरान अध्यक्ष पद पर निर्मला कसेरा, महामंत्री सरिता चांडक ने जिला संगठन मंत्री पद पर लक्ष्मी लड्ढा, जिला प्रभारी मंजू गर्ग, जिला मीडिया प्रभारी रेखा जालीवाल, जिला सह मंत्री सुनीता कंदोई को मनोनीत किया है। वहीं कार्यकारिणी सदस्य के रूप में किरण कंदोई, सुमन मिरनका, दीपा तोदी, आरती चौधरी, प्रेम चौधरी, प्रीति सराफ, रुकमा धानुका, रतनगढ़ इकाई अध्यक्ष गुड्डू संगनेरिया, उपाध्यक्ष अनीता चौधरी, मंत्री जयश्री जाजू, कोषाध्यक्ष मंजू पेड़ीवाल, सुजानगढ़ इकाई अध्यक्ष सुमन जाजोदिया, मंत्री अनु तोदी, राजगढ़ इकाई अध्यक्ष पद पर ज्योति सरावगी को मनोनीत किया गया है। डॉक्टर अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन के तत्वाधान में 12 की निलंबित शिक्षिका की बहाली मांग को लेकर बुधवार की शाम मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 12 की शिक्षिका हेमलता बेरवा को शिक्षा मंत्री द्वारा सार्वजनिक मंच पर शिक्षिका को निलंबित करते हुए मुख्यालय बीकानेर किया गया है। आए दिन शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षकों के खिलाफ जारी बयानों की निंदा करते हुए सत्रांक के नवीन आदेश प्रस्तावित करने की मांग की गई। 26 जनवरी पर आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में 12 जिले की लकड़ाई तहसील किशनगंज में पदस्थापित शिक्षिका हेमलता बेरवा द्वारा स्कूल में धर्म विशेष का प्रतीक सरस्वती देवी का चित्र नहीं लगाए जाने पर संवैधानिक लोक सेवक के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के दौरान ग्रामीणों व स्कूल के कुछ स्टाफ द्वारा कार्यक्रम में व्यवधान डालकर सरस्वती चित्र की पूजा करवाने के लिए अनावश्यक दबाव डालकर उसे डराने, धमकाने एवं प्रताड़ित करने का कार्य किया गया, जो संपूर्ण नारी समाज के लिए शर्मनाक घटना है। इस संबंध में पीड़िता को न्याय दिलाने एवं दोषी स्टाफ के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने का निवेदन किया गया था, लेकिन इस संबंध में राज्य स्तर से
ऐसी वर्ग की पीड़िता को न्याय दिलाने की उपेक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री के द्वारा बिना किसी जांच की धार्मिक पूजा को आधार बनकर निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है, जो संविधान के पंथ निरपेक्ष के सिद्धांतों के विपरीत है। ज्ञापन में बारां जिले की हेमलता, झालावाड़ जिले के प्रेम कुमार जाटव, जयपुर जिले की पूजा बुनकर, नीमका थाना जिले के ललित कुमार रेगर के साथ हुई ऐसी घटनाओं के उल्लेख करते हुए लिखा है कि इससे एक विशेष वर्ग के अध्यापकों को षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है, जिससे समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन पर तहसील इकाई अध्यक्ष अशोक आलड़िया, रेखाराम तालड़िया, वीरेंद्र कुमार रॉयल, भोलाराम इंदलिया, राजेंद्र कुमार बाकोलिया, विनोद कुमार सिसोदिया, नंदलाल झाझड़ा, शिव कुमार गाडगिल, सरोज गाडगिल, पूनम सैन, श्रवण कुमार सोडा सहित कई लोगों के हस्ताक्षर है। तहसील के गांव कुसुम देसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में कक्षा 9 की छात्राओं को विधायक पुसाराम गुदारा ने साइकिलों का वितरण किया। इस अवसर पर विधायक ने उपस्थित लोगों से बालिका शिक्षा पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने सरकार की इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे बालिकाओं को प्रोत्साहन मिलता है। प्रधानाचार्य इंद्रचंद कड़वासर ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का खीवाराम ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा युवा नेता पवन सिंह राठौर, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, इंद्रचंद बाबल, सुरेंद्र हुड्डा, सौरमल भूमाराम, रामेश्वर लाल भीचर, भगवानाराम डूडी, झावरमल मेघवाल, तरुण चोटिया, हरफुल खिचर, गायत्री देवी, राधा देवी, सुल्तान सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। संगम चौराहे पर जयपुर से बीकानेर जाते समय कांग्रेस नेताओं का विधायक पुसाराम गुदारा ने मंगलवार को दोपहर स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली का गुदारा ने स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदुरिया, अरविंद चाकलान, पंडित महेशचंद्र पुरोहित, पप्पू कादिया, सुरेंद्र हुड्डा, दिलीप बिस्सू, कल्याण सिंह शेखावत, वेद प्रकाश पवार, रामवीर सिंह रायका, मुख्तियार खान, राजेश रुलानिया, हरिराम बुडानिया, भागीरथ खिचर सहित कई लोग उपस्थित थे। नेशनल हाईवे 11 सुजानगढ़ फाटक मोड़ पर बुधवार की शाम रोडवेज बस व बाइक की टक्कर हो गई। घटना में बाइक पर सवार 2 जन घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार फतेहपुर की तरफ से एक बाइक तहसील के गांव बंडवा की तरफ जा रही थी। उसके आगे रोडवेज बस चल रही थी। NH 11 पर सुजानगढ़ रेल लाइन के ऊपर बने ओवरब्रिज पर जैसे ही बस न्यू लिंक रोड की तरफ घूमी तो पीछे से आ रही बाइक सवार बस से टकरा गए। बाइक पर 3 लोग सवार थे, जिनमें से रतनगढ़ की गांव भावनदेसर निवासी 19 वर्षीय राधेश्याम जाट, बंडवा निवासी 18 वर्षीय मनफूल जाट घायल हो गए तथा बाइक पर सवार एक अन्य व्यक्ति के कोई चोट नहीं लगी। दोनों घायलों को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार राधेश्याम की हालत गंभीर बनी हुई थी। लाठी के जोर पर खेत में नाजायज रूप से प्रवेश कर नुकसान पहुंचाने एवं जान से मारने की धमकी देते हुए जाति सूचक गालियां निकालने का आरोप लगाते हुए 38 वर्षीय व्यक्ति ने राधादेसर पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मोमासर निवासी 38 वर्षीय रामनिवास जाट की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि रामनिवास द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह राधादेसर में खातेदारी का खेत अपने साथी डालूराम मेघवाल के साथ काश्त कर रहा है। खेत में बेसहारा पशु के बार बार आ जाने के कारण तारबंदी कर रहे थे। इसी दौरान अनवर खां, नबी बख्श, निर्वाण, जब्बार खोकर व अस्फाक बगर सहित कुछ लोग एक राय होकर खेत में जबरन घुस गए तथा मारपीट शुरू कर दी और जाति सूचक गालियां निकाली। इस दौरान आरोपियों ने खेत में लगाए हुए सीमेंटेड पोल व तारबंदी को भी तोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी। खेत पर जबरन कब्जा जमाने की नीयत से छपरी को भी नुकसान पहुंचा दिया। पुलिस ने रामनिवास की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच DYSP सतपाल सिंह को सुपुर्द की है। चिरू की गांव राणासर में फटे हुए 10 के नोट को लेकर मां बेटे से मारपीट करने का मामला सामने आया है। वारदात के दौरान दोनों मां बेटे सदर थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर गुहार लगाई। सदर थाने में गांव राणासर की चंदा ने बताया कि उसका बेटा कुलदीप गांव की दुकान पर 50 रुपए लेकर राशन का सामान लेने गया था। दुकान से उसने 20 की मिर्ची और 20 का धनिया खरीदा। दुकानदार ने उसे 10 रुपए वापस दिए, लेकिन वह नोट फटा हुआ था। जब 10 रुपए चेंज करने के लिए कहा तो विवाद हो गया। इसके बाद कुलदीप अपने घर वापस आ गया। घर पर जब कुलदीप और उसकी मां चंदा बैठे हुए थे, तभी रामकुमार, उसका बेटा श्रीराम और बेटी पूजा उनके घर में घुस गए और तीनों ने कुलदीप और उसकी मां चंदा के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में कुलदीप और उसकी मां को चोट आई, जिसके बाद वे सदर थाना पहुंचे। जिला कलेक्टर द्वारा एक टीचर और एक प्रयोगशाला सहायक को सस्पेंड करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों को बहाल करने की मांग को लेकर बुधवार दोपहर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। संघ के जिला अध्यक्ष विजय कुमार पोटलिया ने बताया कि प्रांतीय शिक्षक सम्मेलन में शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में इस बात का ऐलान किया गया कि शिक्षक किसी भी तरह से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेगा, जिस पर 26 जनवरी 2023 के बाद जिले के शिक्षकों ने BLO कार्य नहीं करने का निर्णय लिया। इसके फलस्वरूप 1300 शिक्षकों को BLO कार्य से मुक्त करवाया गया, मगर रतनगढ़ SDM की अनुशंसा के आधार पर जिला कलेक्टर ने 2 कार्मिकों को सस्पेंड करने की कार्यवाही की है। यह कदम निंदनीय है। पोटलिया ने कहा कि अगर जिला प्रशासन के द्वारा बुधवार शाम तक दोनों कार्मिकों के सस्पेंड ऑर्डर कैंसिल कर बहाल नहीं किया गया तो शिक्षक संघ उग्र प्रदर्शन करेगा। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले चुनाव प्रशिक्षण कार्य का भी बहिष्कार करेंगे।
शिक्षकों के उग्र आंदोलन को देखकर जिला कलेक्टर के सामने भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। हमारे रतनगढ़ एसडीएम महोदय की अनुशंसा पर पिछले दिनों जिला कलेक्टर महोदया ने एक शिक्षक और एक प्रयोगशाला सहायक को बीएलओ कार्य नहीं करने की वजह से निलंबित कर दिया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा संगठन पिछले 1.5 साल से इस बात को लेकर संघर्षरत है कि हमारी नियुक्ति समाज के कमजोर, वंचित, शोषित, पीड़ित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने के लिए हुई है, न कि ये अनर्गल काम करने के लिए हुई है। वर्ष पर्यंत चलने वाला बीएलओ का कार्य कतई हमारे किसी भी जॉब चार्ट का हिस्सा नहीं है। तो हमने इस बात का ऐलान किया 26 जनवरी 2023 को कि चूरू जिले का शिक्षक बीएलओ कार्य नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। और मैं बताना चाहूँगा कि 1556 बीएलओ में से हमारे संघर्ष की वजह से लगभग 1300 शिक्षकों को हमने बीएलओ कार्य से मुक्त करवाया। अब चूंकि सरकार बदलने के साथ ही अफसरशाही भी बदल गई, लेकिन कलेक्टर महोदया ने जो कायराना हरकत की है, इसके मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इनको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। शिक्षक किसी भी अपने पैसे के साथ काम करने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है। मैं कलेक्टर महोदया को बताना चाहूंगा कि पहली बात तो आपको शिक्षक को निलंबित करने का राइट ही नहीं है, क्योंकि हमारे नियोक्ता को ये अधिकार है। आप हमारे नियोक्ता नहीं हो और आप जुडिशरी के आदेशों की भी पालना नहीं कर रहे हैं। उच्च न्यायालय ने अनेक बार इस तरह के निर्णय किए हैं कि जिला कलेक्टर और एसडीएम न तो अनुशंसा कर सकते, न कारण बताओ नोटिस दे सकते, न सीसीए के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते और न निलंबन की कार्रवाई कर सकते। इसके उपरांत इन्होंने शिक्षक वर्ग को डराने के लिए ये जो काम किया है, इसको शिक्षक समाज कतई मंजूर नहीं करेगा। और यदि समय रहते इन्होंने निलंबन आदेश वापस नहीं लिए तो हमें मजबूरन लोकसभा चुनाव के जो प्रशिक्षण है, चुनावी प्रशिक्षण, हमें उनका बहिष्कार करने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी इस लापरवाह और तानाशाह जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय की होगी। क्या नाम है सर आपका? विजय पोटलिया, जिलाध्यक्ष शिक्षक संघ शेखावत। शिक्षक संघ शेखावत के नेतृत्व में ये धरना है और तमाम शिक्षक संगठन हमारे साथ इसमें। सादुलपुर कोर्ट परिसर के पास खुले में रह रहे कुचिया जाति के लोगों ने बुधवार शाम को एडवोकेट गायत्री पूनिया के नेतृत्व में सैकड़ों महिला पुरुषों ने नगरपालिका ईओ सुमेर सिंह सांगवान को ज्ञापन देकर गुमंतु जाति के लोगों को आवासीय भूमि दिलाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि गुमंतु जाति समाज के करीबन 60 से 70 परिवार काफी सालों से खेमाना रोड जेल के पास झुग्गियां बनाकर रहते हैं। लोगों के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड व मतदाता पहचान पत्र है, परंतु मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। हम लोगों के पास पानी, बिजली तथा मकानों जैसी कोई भी सुविधा मुहैया नहीं होने के कारण आज भी हम लोग पशुओं जैसा जीवन जीने को मजबूर है। हम गुमंतु जाति के लोग कचरा उठाने तथा गलियों व सड़कों से प्लास्टिक उठाने का काम करते हैं तथा इसी से अपनी आजीविका चलाते रहते हैं। स्थायी बसने का सपना संभावे हम लोग लगभग 50 वर्षों से उक्त भूमि पर अपनी झुग्गियां बनाकर निवास कर रहे हैं ताकि अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। तो ये झुग्गी झोंपड़ी के लोग हैं जो पिछले 50-60 सालों से ये लोग कच्ची झुग्गी और झोंपड़ियां बना के रहते हैं। तो इनके लिए भूखंड आवंटित किए जाए जिससे ये स्थायी निवास कर सकें और स्थायी रोजगार प्राप्त कर सकें और अपने बच्चों को स्कूल से जोड़ सकें। तो इसी मांग को लेके हमने ज्ञापन दिया है। आज भी इनमें से ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड तो हैं, लेकिन राशन इनको नहीं मिल रहा है सरकारी वाला। तो इसके लिए भी हम प्रयास रहते हैं कि जिन लोगों के लिए योजना आती है उनको फायदा मिलना चाहिए, लेकिन यही लोग उस फायदे से वंचित है। तो इन्हीं कुछ मांगों को लेके हमने आज अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। राज्याधीश भी बुधवार को श्रवण कुमार सैनी ने अपने पिता स्वर्गीय बनवारी लाल सैनी की पुण्यतिथि पर राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम विद्यालय में बच्चों की पीने के पानी के लिए 5 उच्च क्वालिटी के कैंपर भेंट किए। वहीं बस स्टैंड पर स्थित टांडिया शिवालय में भी पीने के पानी के लिए आरओ सेट उपलब्ध करवाया। विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय परिवार की ओर से श्रवण सैनी का आभार व्यक्त करते हुए स्वागत किया। विद्यालय प्रधानाचार्य अंजू खेड़ीवाल ने कहा कि इनके द्वारा विद्यालय में हमेशा सहयोग रहता है, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इन्होंने कभी भी किसी भी कार्य के लिए मना नहीं किया है, हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि इनकी जैसे युवा कस्बे में अगर सेवा के लिए आगे आएंगे तो विद्यालय में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। हमेशा कस्बे में इनके द्वारा किसी न किसी प्रकार से सहयोग रहा है। इस अवसर पर श्यामलाल सैनी, किशन मारू सहित विद्यालय के स्टाफ सहित अनेकों बच्चे उपस्थित रहे।